दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे हम यहाँ पर लिख करके ले आए। तो क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, इसके प्रकारों को पूछा जा रहा है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेम आंसर आप यही लिखिएगा जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख करके जाते हैं तो क्वेश्चन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर से किसी भी तरह से घुमा के देगा तो आप आंसर को लिख पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, समझिए आपको क्या बताते हैं। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखते देखते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब के बटन पे, तो आप लोग तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाए इसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर सर्विसों की तैयारी कर सके। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया जा सकता है। और जब आप खुद इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा उसके बाद अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, ठीक है। देखने के बाद शेयर करना है, तुरंत नहीं। समझते हैं हम लोग इसके परिचय को। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, या फिर क्वेश्चन को इस तरह से दे सकता है जैसे हम आपको बताएं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप। कहा जा रहा है कि आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, अस्पताल हो, रेलवे हो, दुकान हो, ऑफिस हो, घर हो, हर जगह कंप्यूटर की सहायता से कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको लाइन लिखना है, ठीक है। इस तरह से सारी लाइनों को लिखना है जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से शुरुआत करना है आपके आंसर को। आगे इसमें कहा जा रहा है कि लेकिन केवल कंप्यूटर मशीन होने से कोई काम नहीं होता। कहा जा रहा है कि केवल कंप्यूटर मशीन होने से कोई काम नहीं होता। कंप्यूटर को यह बताना पड़ता है कि कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है, यही कार्य सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर अगर आप घर ले आए उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि केवल कंप्यूटर मशीन होने से कोई काम नहीं होता है। कंप्यूटर को यह बताना पड़ता है कि कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, ये सब काम कौन करता है? सब सॉफ्टवेयर करता है। कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। यदि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर केवल एक खाली मशीन बनकर रह जाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जिस तरह से आप सीपीयू को समझते हैं, सीपीयू क्या है? तो कंप्यूटर का दिमाग है, वो सोचता समझता है क्या बोला गया। उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है वो सबको चलाने का काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई चीज नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई चीज नहीं चलेगी। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है? विंडोज होता है, उसी तरह से हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड होता है, ठीक है, ओएस होता है। तो बहुत सारे क्या है, तो कुछ सॉफ्टवेयर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकारों को हम अपने क्वेश्चन में लिख देते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों को हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर की क्या क्या विशेषताएं होती है, और आगे हम लोग दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटेल में इस कहानी को, इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। कहानी हम बोल रहे हैं क्योंकि कहानी की तरह इस चीज को हम लोग समझेंगे, कहीं पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। समझते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आदेश देता है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो निर्देशों का और प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है जो इंस्ट्रक्शन लेता है और क्या करना है इसके बारे में बताता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आदेश देता है कि क्या करना है। ये कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। सरल शब्दों में कहे तो सॉफ्टवेयर वह माध्यम है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? तो बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। ये काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। जैसे मनुष्य का शरीर दिमाग के निर्देश पर काम करता है। हमारा जो शरीर है वो कैसे करता है? जो हमारा दिमाग बोलता है वो हमारा शरीर करता है। हमारा दिमाग बोलेगा कि हाथ उठाओ तो हम हाथ उठा देंगे। हम लोग दिमाग बोलेगा कि पैर उठाओ तो पैर उठा देंगे। अगर आप पानी में डूब गए हैं और सांस नहीं ले पा रहे तो दिमाग बोलेगा बार बार कि पानी से निकलो, पानी से निकलो, पानी से निकलो। लेकिन आप तैरना जानते तो निकल पाएंगे, नहीं जानते तो नहीं निकल पाएंगे। तो मनुष्य का शरीर कैसे काम करता है? दिमाग पर काम करता है। जो दिमाग हमारे बोलता है वो हमारा शरीर करता है। वैसे ही कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों पर कार्य करता है। इसी तरह से जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम, वो कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर के निर्देश पर काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर बोलेगा कि स्विच ऑफ हो जाओ, जैसे आप बोलते हैं ना कि साइड वाला बटन को आप दबा के रखेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, कौन बताता है कि स्विच ऑफ करना है? सो सॉफ्टवेयर बताता है कि ये वाला बटन दबा के रखा है तो तुमको स्विच ऑफ होना है, तो स्विच ऑफ हो जाएगा फोन, इस तरह से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? निर्देश देता है कंप्यूटर को कि आपको बंद करने के लिए कहा जा रहा है, बंद होइए। जैसे हमारा दिमाग, हम लोग कोई गलत सपना देखते हैं रात में, कोई भूत वाला सपना देखते हैं, डरावना सपना देखते हैं, हमारा नींद टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जागा हुआ रहता है। हमारा दिमाग बोलता है कि उठो उठो कुछ हो रहा है, तो हम लोग उठ जाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि यदि आप कंप्यूटर में गाना सुनना चाहते हैं तो केवल स्पीकर और कंप्यूटर होने से गाना नहीं बजेगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर है, हमारे घर में, मेरे घर में भी एक होम थिएटर है, लेकिन वो बजता नहीं है। क्यों नहीं बजता? क्योंकि उसमें लाइन नहीं आता है,
ठीक है। तो कहा जा रहा है कि यदि आप कंप्यूटर में गाना सुनना चाहते हैं तो केवल स्पीकर और कंप्यूटर होने से गाना नहीं बजेगा, इसके लिए VLC मीडिया प्लेयर जैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो आपका एप्लीकेशन, ये जो आपका VLC मीडिया प्लेयर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से आप गाना को सुनते हैं देखते हैं, जैसे आपका MX प्लेयर हो गया, जैसे कि आपका प्ले इट हो गया, ठीक है। उस तरह से ये क्या है, तो एक मीडिया प्लेयर है VLC। इसी प्रकार टाइपिंग करने के लिए MS वर्ड और इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम जैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो सब क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, चाहे एप्लीकेशन हो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। इसके माध्यम से भी कोई काम कर सकते हैं कंप्यूटर में, इसके बिना कह सकते हैं कोई भी काम हम कंप्यूटर में नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में ब्राउजर ना हो जिसके माध्यम से आप चीजों को सर्च करते हैं, अगर वही ना हो तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो जिसके माध्यम से आप करते हैं, चाहे वो क्रोम से करते हैं, गूगल से करते हैं, वो सब क्या है, सब एप्लीकेशन है, सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वही आपका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं, कि सॉफ्टवेयर का मुख्य विशेषता क्या होता है। हाँ, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में फिर से बता दें कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा होता है विंडोज, ठीक है, लिनक्स और आपका OS एंड्रॉइड, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे फोन को चलाता है। हमारे फोन को बोलता है कि स्विच ऑन हो, स्विच ऑफ हो, MX प्लेयर को छुआ है तो वीडियो चला करके दिखाओ, यूट्यूब को टच किया है तो यूट्यूब चला करके दिखाओ, ये कौन बोलता है, सब बताता है आपका सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हम लोग यूट्यूब पर वीडियो को देखते हैं, क्रोम पर चीजों को सर्च करते हैं, ठीक है, MX प्लेयर वीडियो को देखते हैं, तो वो सब क्या है, ये सब जो एप्स है वो उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं और दोनों को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। पहले जिसका विशेषता है वो है सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को क्या तुम लोग छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि आपका विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, उसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते। वो सब क्या है, तो सब सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कोई भौतिक वस्तु नहीं होता, इसे केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। लिखा हुआ जब रहेगा तब आप देख सकते हैं कि विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, इस तरह से लिखा हुआ। यह प्रोग्राम और निर्देशों के रूप में कंप्यूटर में मौजूद रहता है। क्या तो यह प्रोग्राम या फिर निर्देशों के रूप में कंप्यूटर में क्या मौजूद पहले से रहता है। दूसरा इसका विशेषता है सॉफ्टवेयर का वो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, चीजों को काम करने योग्य बनाता है। जो हमारा कंप्यूटर है उसको आदेश देता है कि काम को करो, कैसे करो, क्या करो, इसके बारे में वो बताता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या कहता है, कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा काम जो आपका उपयोग करता है, जो आपका मालिक है वो क्या बोला आपको और आपको क्या दिखाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन चीज को बताता है। दूसरा इसका विशेषता है वो है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। सभी काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं कि स्विच ऑफ करने के लिए वही सॉफ्टवेयर, वीडियो देखने के लिए वही सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्विच ऑफ करने के लिए भी वही सॉफ्टवेयर, या फिर किसी को फोन करने के लिए वही सॉफ्टवेयर। तो सारा सॉफ्टवेयर के लिए, सब काम के लिए क्या है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सेम नहीं है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। हर कार्य के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि टाइपिंग के लिए MS वर्ड, MS वर्ड में क्या करते हैं, आप चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है, तो MS वर्ड बनाया गया टाइपिंग के लिए। गणना के लिए एक्सेल बनाया गया, ठीक है, चीजों को आप हिसाब किताब करने के लिए एक्सेल बनाया गया है, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। वीडियो देखने के लिए VLC मीडिया प्लेयर बनाया गया, यूट्यूब बनाया गया, ठीक है, ये सब क्या है, तो सब आपका सॉफ्टवेयर है। जो आपका VLC मीडिया प्लेयर है सब क्या है, तो सब सॉफ्टवेयर है। चौथा जो आप लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर कार्य को आसान और तेज बनाता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो कार्य को आसान बनाता है और तेज बनाता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से कठिन कार्य भी कम समय में पूरे हो जाते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो सॉफ्टवेयर कार्य को आसान और तेज बनाता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। हमने सॉफ्टवेयर क्या है उस चीज को समझ लिया, सॉफ्टवेयर की क्या विशेषताएं होती है उस चीज को समझ लिया। अब यहाँ से हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो दोनों को आपको देख लेना है। पहला हम लोग देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है और नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब जो भी हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं और जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, इसके बीच में ये पूरा काम करता है। कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सरल शब्दों में कहे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है, तो कंप्यूटर चलाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपका एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गया, ये सब क्या है, तो मुख्य सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, आपके मोबाइल फोन को ऑपरेट करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना, क्यों करना है, इन सब चीजों को कौन देखता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही देखता है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके पूरे कंप्यूटर को, आपके पूरे फोन को कंट्रोल करता है। जैसे किसी स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल और शिक्षक व्यवस्था संभालते हैं,
वैसे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पूरे कंप्यूटर को चलाने का दायित्व रखता है। आइए दोस्तों, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यों को देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कंप्यूटर को चालू और संचालित रखना। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ही सक्रिय होता है। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वही सबसे पहले सक्रिय होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को काम करने योग्य बनाता है। और ये जब चालू होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक उदाहरण आपको देते हैं, ये क्या होता है, एक ट्रेनर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। तो इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारा ऐप होता है, बहुत सारा काम होता है करने के लिए। ठीक है, बहुत सारा क्या है, तो सिस्टम होता है, बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारा हार्डवेयर होता है। तो आप समझिए कि इन सब चीज़ों को एक पूरा कैंप समझिए, जो आपका पूरा कंप्यूटर उसको आप कैंप समझिए। और जो आपके सारे मॉनिटर वगैरह हैं, जो आपके डेस्क वगैरह, जो भी आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर है, वो सब क्या हो गया, आपके ट्रेनिंग हो गया, मतलब प्रशिक्षु को जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। और एक होता है आपका ट्रेनर, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग देता है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपका ट्रेनर है। और ये 4 बजे भोरे उठ जाता है और फिर सबको उठाता है। अगर जो नहीं उठा उसको पानी मार के उठाता है। ठीक है, तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यही काम करता है आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या करता है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले आपका विंडोज खुल जाता है। और फिर जितने भी कंप्यूटर के अंदर सारे चीज हैं, उससे प्रिंटर भी कनेक्ट है, माउस भी कनेक्ट है, ठीक है, कीबोर्ड भी कनेक्ट है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी कनेक्ट है। तो उन सभी चीजों को चालू करने का दायित्व तो कौन रखता है, वो रखता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। वही भोरे उठ के क्या करता है, सबको जगाता है कि उठो उठो, भोरे हो गया, सुबह हो गया, ठीक है, उठो, ट्रेनिंग करने चलो। तो ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी तरह से काम करता है। दूसरा जो इसका कार्य है वो है हार्डवेयर को नियंत्रित करना। ये क्या करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और अन्य उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह सभी भागों के बीच तालमेल बनाकर सही तरीके से कार्य करवाता है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कब किसको चालू करना है, कब किसको बंद होना है, इस सारे काम को ये देखता है। जैसे कि आपने अभी प्रिंट किया, अब फिर से आपने किसी और ब्राउजर पे जाकर के कोई और काम करने लगा, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इन सब चीजों को मैनेज करता है। कि अभी हम प्रिंट कर रहे थे, तुरंत गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, हम अब दूसरा काम नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये इन चीजों को मनाता है कि भैया नहीं, दोनों काम करो। तुम यहाँ पर टाइप भी करो, तुम किसी को मैसेज में बात भी कर लो, तुम एमएस में किसी को टाइप भी कर लो, मतलब अपना बात को भी टाइप कर लो, किसी को चीजों को भेज भी दो, किसी चीज को प्रिंट भी कर लो। तो सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, ये करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सारी चीजों को ये तालमेल बनाए रखता है। अगला जो इसका हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना। इसका अगला कार्य क्या है, तो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम कर सकते हैं जब सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हो। यह उन्हें आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। जैसे कि हमारा फोन पे, गूगल पे हो गया, ये कभी काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारा एमएक्स प्लेयर है, कभी काम नहीं करेगा जब तक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सही से नहीं चल पाएगा। आप खुद देखते होंगे, जब हम लोग फोन पे, गूगल पर चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो आप वहां पर देखते हो कि एक गोल गोल घूमते हुए आता है कि सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है, गोल गोल घूम के आता है सामने। तो वो पहले जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है कि आपका एप्लीकेशन काम करने योग्य है या फिर नहीं है। योग्य है तो फिर वो पैसा भेजेगा, पैसा लेगा। नहीं है तो फिर वो डिनाई कर देगा, मतलब मना कर देगा वो। आगे हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, फिर ओएस हो गए। ये कंप्यूटर और मोबाइल को चलाने का कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर, वैसे उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने में सहायता करता है। इसे क्या है, तो डिवाइस डिवाइडर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यदि कंप्यूटर शरीर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका दिमाग है। दिमाग के बिना शरीर काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसी तरह से हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी समझाएंगे। कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा दिमाग है, ठीक है, वो क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। दिमाग हमारे सारी चीजों को क्या है, निर्देश देता है, तब जाकर के हाथ पैर चलते हैं। उसी तरह से जो हमारा हाथ है, जो हमारा पैर है, जो हमारा आंख है, जो हमारा मुंह है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हाथ पैर जिससे हम हिला रहे हैं, ठीक है, जहां पर पैर है हमारे, जिससे हम लोग चल बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। हाथ पैर क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जो हमारा अलग अलग काम है। लेकिन निर्देश कौन दे रहा है, सब जब का सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो। दिमाग हमारा निर्देश दे रहा है कि हाथ हिलाओ, ठीक है, पैर हिलाओ, आंख से देखो, समझो क्या बोल रहा है। जब हम आंख से देखते हैं चीजों को, समझ लेते हैं कि ये दीवार है, फिर हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, जरूरत लिखा है। कौन बताता है, हमारा दिमाग बताता है। तो वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो हम लोग आंख से देखते हैं वो हमारा क्या हो गया, जो हमारा हाथ है, जो हमारा पैर हो गया, हमारा मुंह हो गया, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है
जैसे किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। हमारा हाथ लिखने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, मुंह खाने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, पैर चलने के लिए, यह सीधे उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है। तो इसी तरह से जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है। सरल शब्दों में समझे तो जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम अपना काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम अपने काम करने के लिए करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्रोम में किसी चीज को सर्च करते हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूब में किसी चीज को सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, हमारा सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ पर हम लोग अपने काम के लिए करते हैं। जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, जहाँ हम लोग चीजों को लिखते हैं, जैसे कि ये पूरा चीज लिखा है एमएस वर्ड पर, तो एमएस वर्ड पर आप चीजों को लिख सकते हैं। एक्सेल पर आप अपने हिसाब किताब को रख सकते हैं। वो सब क्या है, हम लोग काम करने के लिए चीजों को यूज कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य क्या होते हैं उस चीज को आप समझिए। पहला जो काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को है विशेष कार्यों को पूरा करना, जैसे कि टाइपिंग, गणना, इंटरनेट चलाने, वीडियो देखने और फोटो एडिटिंग जैसे विशेष कार्यों को पूरा करता है। जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया, ठीक है, या फिर जो और भी फोटोशॉप हो गए, एडिटिंग करना, ये सब क्या है, तो सब विशेष काम के लिए बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर आप कोई चीज को डालिए वो आपको काम करके दे देगा। फोटोशॉप में आप फोटो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है जिसका काम है वो है कार्य को आसान बनाना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कठिन कार्यों को सरल बना देता है। इसकी सहायता से कम अधिक कार्य हो जाता है, ठीक है। कम से कम समय में क्या होता है, अधिक से अधिक काम हो जाता है। जैसे कि एक ऐप आपका रेमिनी, ठीक है, रेमिनी शायद नाम है, या फिर हम तो कभी यूज किए नहीं तो पता नहीं, सुने हैं। तो जो रेमिनी है वो क्या करता है, किसी फोटो को गोरा कर देता है या फिर उसको लाइट बना देता है, मतलब चमकदार बना देता है। वो बोलता है कि लोग की रेमिनी करने से जो चेहरा है वो खिल जाता है, फिर स्मार्ट लगने लगते हैं लोग। तो जो रेमिनी एप्लीकेशन है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अगर आप उसमें फोटो डाल दीजिएगा, रेमिनी कर दीजिएगा, तो आपका जो फोटो वो अच्छा हो जाएगा। कम समय में आपका चमकदार चेहरा बना दिया, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जहां पर हम लोग अपने काम के लिए चीजों को यूज करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा जो इसका कार्य है वो है उपयोगकर्ता की आवश्यकता पूरी करना। जो उपयोगकर्ता की जरूरत होता है उसको पूरा करना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। हर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि स्कूल, बैंक, अस्पताल और ऑफिस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमारे लिए अलग सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन। जैसे कि बैंक में जाइएगा तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण को देख लीजिए। पहला है आपका एमएस वर्ड, पत्र, आवेदन और नोट्स टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या है, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। एमएस एक्सेल, ठीक है, एक्सेल में क्या करते हैं, तो चीजों को हम लोग हिसाब किताब रखते हैं। गणना करने और डाटा व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया होता है। पावर पॉइंट, जहाँ पर हम लोग चीजों को लिखते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बनाते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट का। फिर आपका गूगल क्रोम, इंटरनेट और वेबसाइट चलाने के लिए उपयोग किया जाता है गूगल क्रोम। ये सब सब क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है, तो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो और गाने चलाने के लिए उपयोग किया जाता है वीएलसी मीडिया प्लेयर। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉइड क्या है, तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे मोबाइल को चलाता है। लेकिन व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। ये व्हाट्सएप का बात करने के लिए किया जाता है, यूट्यूब का वीडियो देखने के लिए और इंस्टाग्राम का रील्स देखने के लिए। आज के जमाने में तो इसका यही उपयोग है। जबकि व्हाट्सएप क्यों बात करने के लिए, बिजनेस के लिए किया गया था, ठीक है, ताकि लोग अपने प्राइवेट चीजों को सेफ रख सके। जो भी आप लोग बात करते हैं उसको सेफ रखा जाए। लेकिन आज व्हाट्सएप का अलग ही मतलब निकल गया है, यूट्यूब का अलग ही मतलब निकल गया है और इंस्टाग्राम तो रील्स देखने के लिए फेमस हो गया है। तो समझिए कि सबका अलग अलग काम के लिए बनाया गया अलग अलग एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अंतर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। तो आधार आप लोग देख लीजिए, एक तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कार्य क्या है दोनों का। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका काम है कंप्यूटर को चलाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो कंप्यूटर को चलाता है। वहीं पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों का कार्य में अंतर है। उपयोग कैसे हो दोनों का, तो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, सारी चीजों को नियंत्रित करता है। लेकिन ये क्या करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग क्या है, तो उपयोगकर्ताओं की जरूरत को पूरा करता है, ठीक है। चीजों को लिखना, हिसाब किताब रखना, सारी चीजों को काम करता है, फोटो एडिट करना, ये सब। आवश्यकता क्या है, तो कंप्यूटर के लिए जरूरी है। अब किसी भी कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या जरूरत है, तो विशेष कार्य करने के लिए इसका जरूरत है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि विंडोज हो गए, लिनक्स हो गया, या फिर जो आपका एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है और उपयोगकर्ता के कार्यों को आसान, तेज और व्यवस्थित बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों को पूरा करने में सहायता करता है। दोनों मिलकर कंप्यूटर को उपयोगी और प्रभावी बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों
अब यहाँ पर आपको निष्कर्ष को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। अभी तक आपको ये पूरे वीडियो में जितना हम चीज आपको बताएं सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया फिर नहीं आया और आपने वीडियो को अंत तक देखा है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग बात नहीं मानते तो रिक्वेस्ट शायद मान ले आप लोग। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।